हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे सुपर टैट हो, चाहे सी टैट हो या बाकी स्टेट के टैट हो, उनमें कभी ना कभी एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूर कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। इन सब विकास से होकर बच्चा जन्म से मृत्यु तक गुजरता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी परिवर्तन बच्चे में पूरे जीवन होते रहते हैं। इस बात को आधार मानकर हम ये बात कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन चलती रहती है, मतलब ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला सिद्धांत है विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है भाई, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। तो चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब सर से पैर की दिशा की तरफ विकास होता है। अब ये कैसे समझेंगे आप? दोस्तों, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो अपने सर को कंट्रोल करना सीखते हैं। छोटे बच्चों का सर कंट्रोल नहीं होता, धीमे धीमे वो सर कंट्रोल करते हैं अपना। फिर वो अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखते हैं। वैसे ही फिर धीरे धीरे वो अपने पेट को कंट्रोल करते हैं। फिर वो बैठना सीखते हैं धीरे धीरे। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि विकास का एक विशिष्ट क्रम होता है जो कि सिर से पैर की तरफ होता है या फिर टॉप टू बॉटम होता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे आता है सामान्य से विशेष की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अब इसे समझते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले सामान्य क्रियाओं को करते हैं। जैसे छोटे बच्चे जितनी भी चीज़ों को पकड़ेंगे वो पूरे हाथ से पकड़ते हैं, या कोई भी सामान उठाएंगे तो पूरे हाथ को चलाते हैं। वो अपनी पांचों फिंगर्स का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को स्विच ऑफ करने के लिए बोलेंगे तो वो पूरे हाथ से उस काम को करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर फिंगर का यूज़ करता है। इसी तरह बच्चे का विकास पहले सामान्य तरह से होता है, फिर वह विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाओं के द्वारा सीखता है, फिर वो विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा उन्हें समायोजित कर लेता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हर एक बच्चे में एक अपनी विशेष योग्यता होती है और वही विशेष योग्यता उसे दूसरों से अलग करती है। जरूरी नहीं हर बच्चा हर विषय में अच्छा हो, लेकिन वो किसी न किसी विषय में या किसी न किसी काम में जरूर अच्छा होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें बच्चे की उस योग्यता को पहचान कर उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब जितने भी विकास होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, सहसंबंधित होते हैं। तो जानते हैं चलिए। दोस्तों, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है किसी भी तरह से, तो उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी, भाषाई विकास को भी, और कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास को भी उसके प्रभावित करेगा। मान लीजिए यदि कोई दिव्यांग बच्चा है तो कहीं ना कहीं वो बात उसको अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित करेगी। वह उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालेगी। कहीं ना कहीं जब वो जहाँ बैठेगा उसका समाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। वैसे ही जैसा उसका समाज होगा उसी तरह से उसकी भाषा में भी परिवर्तन आएगा और कहीं ना कहीं उसका भाषाई विकास भी प्रभावित होता है। एक उदाहरण ले सकते हैं आप,
यदि कोई मानसिक रूप से कोई बच्चा डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं ये भी उसके अन्य क्षेत्रों को इसी तरह से प्रभावित करता है। तो हम समझ सकते हैं कि विकास का यदि कोई भी क्षेत्र इफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट या अफेक्ट करता है। इस तरह हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वंशानुक्रम या हेरिडिटी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, वंशानुक्रम वैसे गुण होते हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिलते हैं, जिनको हम कभी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी प्राणी के ऊपर उसके रंग, रूप, लंबाई, बुद्धि, तर्क, स्मृति आदि की जो कुछ योग्यता होती हैं वो हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के अनुसार होती हैं। लेकिन इस बात को कुछ मनोवैज्ञानिक मानते भी हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं, तो इसमें मतभेद दिखता है। और अगर मैं दूसरी तरफ वातावरण की बात करूं या इन्वायरमेंट की बात करूं, वैसे तो आप लोग इससे परिचित ही होंगे, फिर भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो सभी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घेरे रखती हैं सभी वातावरण के अंतर्गत आती हैं। और अगर मैं मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण की बात करूं, तो वातावरण कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बालक के व्यवहार को, उसके शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास और जितने भी विकास के कुछ क्षेत्र होते हैं उनको स्पष्ट रूप से जो प्रभावित या अफेक्ट करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स वातावरण के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें कि परिवार सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे प्राथमिक या प्राइमरी फैक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से तो हमने वातावरण और वंशानुक्रम को समझा। अगर हम पूरी तरह से एक बात करें तो हम इस तरह से समझ पाएंगे कि जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का एक परिणाम होता है। इन दोनों के मिलने पर ही हम पूरी तरह से विकसित हो पाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह से विकास के सभी सिद्धांतों को पढ़ा और समझा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सी टेट में इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें नहीं है लिखा है या है लिखा है, इस बात पर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लिखा है विकास जीवन पर्यंत होता है, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। ये तो बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट पूरे जीवन चलता है। फिर है विकास परिवर्त्य होता है, डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइएबल। हाँ, क्योंकि विकास को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर बनता है, दोनों की अंतःक्रिया से बनता है। क्योंकि वातावरण अगर बदल देंगे हम बच्चे का तो विकास को भी बदल सकते हैं। तो ये भी आंसर ठीक ही है एक तरह से। फिर है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, बात तो ये भी ठीक है कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता माने हेरिडिटी और पर्यावरण माने इन्वायरमेंट दोनों के द्वारा इफेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो और लास्ट क्या हुआ? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास सार्वभौमिक नहीं होता, विकास को बदला जा सकता है और इसे क्या है, ये प्रभावित भी होता है सांस्कृतिक संदर्भ के द्वारा। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि पूछ रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये लास्ट वाला, फोर्थ। तो क्वेश्चन का आंसर होगा लास्ट वाला। वैसे तो सिद्धांत तो ऊपर वाले 3 सही हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर तो होगा फोर्थ। बाकी तीनों ऊपर वाले सिद्धांत सही हैं और नीचे वाला जो लास्ट है ये सिद्धांत सही नहीं है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करके देखें, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं को सोल्व करेंगे तो आपको अपनी कमियों का पता नहीं लगेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं और अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें जल्दी से जल्दी सब लोग ठीक करें। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।